नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है वह 12 अक्टूबर को होने वाली है, यानी बहुत कम समय हमारे पास बचा है। इसके साथ साथ जो आरओ एआरओ का मेंस है वह परीक्षा भी होने वाली है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हमने एक सीरीज शुरू की थी, लेकिन कुछ कारणों से वह सीरीज रोकनी पड़ी थी। उस सीरीज में हमने क्या किया था, जो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 100 टॉपिक्स को हमने सिलेक्ट किया था और हमने यह तय किया था कि उन 100 टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ा जाएगा। उस अभियान को हमने शुरू तो किया था, लेकिन कुछ कारणों से हमें रोकना पड़ा। फिर से उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे तथ्यों को देख लिया है, स्पेशली आपके पॉलिटी से संबंधित। तो पॉलिटी के कई सारे वीडियोस को हमने देख लिया है। हमने यह देखा है कि पिछले सालों में लगभग 20 से 25 प्रश्न कम से कम पॉलिटी से आते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पेचीदे भी कभी कभी आते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो आपका यूपी पीसीएस है वह धीरे धीरे यूपीएससी का पैटर्न पकड़ते जा रहा है। तो वहां पर जो प्रश्न आ रहे हैं वह प्रश्न बहुत पेचीदे आ रहे हैं। तो हम डिटेल से जब तक चीजों को नहीं पढ़ेंगे और टारगेटेड होके नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो इस सीरीज को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िएगा, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह लाभ पहुंचा सके। हमने इस सीरीज की पिछले वीडियो में योजना आयोग को डिटेल से देखा है। आपको पता है कि हर साल योजना आयोग से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वह पंचवर्षीय योजनाएं हो, चाहे वह योजना आयोग का स्वरूप हो, या फिर योजना आयोग से जो नीति आयोग बना उसका जो स्वरूप हो। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो आपका योजना आयोग बना था वह योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। बाद में इस योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया किसने? नीति आयोग ने। लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका, योजना आयोग का और नीति आयोग का, इनमें बहुत क्या है, समानता है। यह तो आप मानते ही होंगे। तो अगर हम योजना आयोग को ठीक से समझ लेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें कमी क्या थी, इसमें अच्छाइयां क्या थी, और वह कौन सी अच्छाइयां हैं जो नीति आयोग अपने साथ लेकर आया है। और अगर हम यह जान पाएंगे कि योजना आयोग की जो अच्छाइयां थी, उन अच्छाइयों में से किस अच्छाई को नीति आयोग ने छोड़ दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीति आयोग के लिए सुझाव दे सकते हैं। और ऐसे सुझाव मेंस में आपसे खूब मांगे जाते हैं। इसके साथ साथ जो योजना आयोग की कमियां थी, उन कमियों को अगर हमने ठीक से समझा है तो हम यह देख पाएंगे कि जो आपका नीति आयोग है वह उन कमियों को दूर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और अगर नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए भी हम क्या देंगे, सुझाव देंगे। और इस तरह के सुझाव मेंस में आपसे बार बार मांगे जाते हैं। तो अभी हम मेंस के रेफरेंस से नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रीलिम्स के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब तथ्यों को आप ठीक से समझे रहेंगे तभी मेंस में भी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने योजना आयोग को डिटेल से पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम राज्य योजना आयोग को देखेंगे। अब यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, हम राज्य योजना आयोग से संबंधित केवल उन तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर हम केवल उन तथ्यों की चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप इस वीडियो का पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हुई। हम इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको खूब डिटेल से पढ़ सकते हैं। हम उन तथ्यों को कवर कर लेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हमने योजना आयोग को पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य योजना आयोग को। तो योजना आयोग कहाँ था? केंद्रीय स्तर पर। इसी तरीके से जो राज्य योजना आयोग है यह कहां पर होगा? राज्य के स्तर पर। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वह कौन होता था? प्रधानमंत्री, हमने देखा था। और हम बात कर रहे हैं राज्य योजना आयोग की, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। इस तरह आप जोड़ के पढ़ते चलिए। तो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। राज्य स्तर पर जो विकास की योजनाएं हैं, निर्माण है, उनका क्रियान्वयन यानी उसको लागू कैसे करना है, वह सारे काम राज्य योजना आयोग देखेगा। तो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। एक उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे सदस्य भी होंगे जो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, जैसे कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और उद्योग व्यापार से संबंधित, यानी स्पेशलिस्ट भी होंगे। लेकिन मुख्यतः कौन होगा? अध्यक्ष इसका मुख्यमंत्री होगा। एक उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष। इतना आपको याद रखना है। इसका काम क्या होगा? काम की हम बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर योजना आयोग है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर राज्य योजना आयोग है। तो आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो आपकी वार्षिक योजनाएं हैं, इनको बनाना, यानी राज्य के स्तर पर एक योजना बना दी केंद्र ने अपनी पंचवर्षीय योजना बना दी, तो राज्य भी अपनी योजना बनाता है। वह योजना कौन बनाएगा?
राज्य योजना आयोग, और यह अलाइन हो किससे? केंद्रीय योजना से। इस बात का प्रयास किया जाता है, यानी योजना आयोग बनाएगा केंद्रीय स्तर पर पंचवर्षीय योजनाएं, राज्य योजना आयोग राज्य स्तर पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगा, और यह कोशिश करेगा कि जो केंद्रीय योजना है उस योजना से अलाइन हो, यानी केंद्रीय योजना ने जो टारगेट सेट किए हैं उसके हिसाब से अलाइन हो। इसके साथ साथ जो विकास परियोजनाएं हैं वह सही से काम कर रही हैं, उनकी प्रगति क्या है, यानी कितना डेवलपमेंट हुआ है, इन सब की निगरानी भी कौन करेगा? राज्य योजना आयोग। जो वित्तीय संसाधन है उनका आवंटन ठीक से है कि नहीं है, क्षेत्रों में जो विकास होना है उसके लिए पर्याप्त धनराशि है कि नहीं है, यह सब कुछ कौन देखेगा? राज्य योजना आयोग। इसके साथ साथ जो राज्य है और जो केंद्र है इनके बीच समन्वय हो, क्योंकि केंद्र बनाएगा आपका योजना आयोग के माध्यम से और राज्य बनाएगा आपका राज्य योजना आयोग के माध्यम से। क्या बनाएगा? पंचवर्षीय योजना। तो इन दोनों में समन्वय हो, इस बात का ध्यान कौन रखेगा? राज्य योजना आयोग, या इस बात का प्रयास कौन करेगा? राज्य योजना आयोग। तो राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय हो, यह काम भी कौन करेगा? राज्य योजना आयोग। यह वास्तविक स्थिति की निगरानी करेगा, विभागों के साथ मिलकर काम करेगा, यानी राज्य में जो अलग अलग विभाग हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा, और यह तय करेगा जिस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं उसी के हिसाब से विकास कार्य हो। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय भी करेगा, और यह तय करेगा कि जो राज्य की योजनाएं हैं वह राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हों। इसके साथ साथ राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, दीर्घकालीन और अल्पकाल की जो योजनाएं हैं, यानी 5 वर्ष की योजनाएं, 15 वर्ष की योजनाएं, 20 वर्ष की योजनाएं, इस तरह की दीर्घकालीन योजनाएं, इसके साथ साथ 1 महीने की योजना या साल भर की कोई योजना, यानी शॉर्ट टर्म की कोई योजना है, उसके बारे में भी ध्यान रखेगी। तो जो ओवरऑल प्लानिंग का काम है राज्य स्तर पर, वह राज्य योजना आयोग करेगा। राज्य में इनोवेशन, उद्यमिता कैसे प्रोत्साहित हो, वित्तीय विकास कैसे हो, पारदर्शिता कैसे आए, जवाबदेही कैसे आए, यह सारे काम राज्य योजना आयोग करेगा। दूसरा एक प्रमुख तथ्य है राज्य योजना बोर्ड। एक हमने बात की राज्य योजना आयोग, अब हम बात कर रहे हैं राज्य योजना बोर्ड। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त। सदस्य कौन होंगे? इसमें भी विशेषज्ञ होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे और अपनी अपनी विशेषज्ञताओं के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान करेंगे। तो आपको योजना आयोग और राज्य योजना बोर्ड दोनों का जो स्ट्रक्चर है वह लगभग समान दिख रहा होगा, लेकिन दोनों की प्रभावशीलता में और काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। उस अंतर को हमें समझना होगा। जो आपका राज्य योजना बोर्ड है इसका एक सचिवालय होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको सचिवालय मिलेगा, तो वह सचिवालय किसके अंतर्गत है? राज्य योजना बोर्ड के अंतर्गत। सचिवालय में काम क्या होगा? दस्तावेजीकरण, विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना, और सचिव के माध्यम से यह बोर्ड काम करेगा। यानी जो आपका सचिवालय होगा वह किसके माध्यम से काम करेगा? सचिव के माध्यम से। सचिवालय किसके अंतर्गत आ रहा है? राज्य योजना बोर्ड के अंतर्गत। और राज्य योजना बोर्ड को लीड कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री। जो विभिन्न विभाग हैं और जो वर्किंग ग्रुप है, कार्य समूह है, इनके बीच में समन्वय बनाना, काम को ठीक तरीके से करवाना, यह राज्य योजना बोर्ड के अंतर्गत आएगा। अब आपको दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दोनों के काम लगभग लगभग सिमिलर हैं, तो इनमें अंतर क्या है वह हम समझते हैं। सबसे पहला अंतर इनके स्वरूप में है। स्वरूप में कैसे? जो आपका राज्य योजना आयोग है यह फैसले लेने वाली यानी नीति निर्माता समिति है, यह नियमों को बनाएगी। अस्थायी निकाय है, यानी राज्य योजना आयोग क्या है? आपका अस्थायी निकाय है। इसके साथ साथ विकास परियोजनाओं की निगरानी करना और मार्गदर्शन करना, यानी यह डायरेक्शन देगा। कौन? राज्य योजना आयोग। और राज्य योजना बोर्ड क्या करेगा? यह सलाह देगा, यानी यह सलाहकारी निकाय है और यह निर्णय लेने वाला निकाय है। इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है और इसके पास सलाह देने की ताकत है। यह सलाह देगा और यह निर्णय लेगा। पहला अंतर, यह अस्थायी निकाय है और यह क्या है? अस्थायी निकाय। मतलब जब जरूरत होगी इसकी नियुक्ति की जाएगी, अगर जरूरत नहीं है तो इसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी या फिर इसको नहीं बनाया जाएगा। तो योजना आयोग क्या है या फिर राज्य योजना आयोग क्या है? अस्थायी निकाय है। राज्य योजना बोर्ड क्या है? अस्थायी निकाय है और इसका काम केवल सुझाव देना है। और अंतर हम देखें तो इनकी संरचना में भी अंतर है। कैसा अंतर है? इसका जो प्रमुख है वह मुख्यमंत्री होगा और इसमें एक उपाध्यक्ष होगा। किसमें? राज्य योजना आयोग में। और यह अस्थायी निकाय है। इसी तरह से जो राज्य योजना बोर्ड है इसको भी लीड कौन करेगा? मुख्यमंत्री। लेकिन यह अस्थायी निकाय है। इसका जो ढांचा है वह लचीला है,
मतलब जो संरचना में अंतर है, क्योंकि लीड दोनों को मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन जो लोग इसमें शामिल होंगे, किसमें, राज्य योजना बोर्ड में, उनमें बहुत ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। राज्य योजना बोर्ड में किसी व्यक्ति को शामिल करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू राज्य योजना आयोग। तो यह अंतर हो गया संरचना में। इसके बाद हम बात करें कार्यों में अंतर। राज्य योजना आयोग जो है यह पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगा, उनको लागू करेगा, उनकी निगरानी करेगा, उनको फंड एलोकेट करेगा, यानी यह सारा काम कौन करेगा, राज्य योजना आयोग। तो राज्य योजना बोर्ड क्या करेगा, यह सलाह देगा, मदद करेगा और मार्गदर्शन करेगा। यानी एक तरीके से राज्य योजना आयोग के सलाहकार के रूप में काम करेगा कौन, राज्य योजना बोर्ड। निर्णय लेने की शक्ति में भी अंतर इसी तरीके का होगा। जो राज्य योजना आयोग होगा इसके पास निर्णय लेने की ज्यादा शक्ति होगी। बजट आवंटन में यह अपनी प्राथमिकताएं बताएगा, यानी ताकत ज्यादा किसके पास है, राज्य योजना आयोग के पास। वहीं जो राज्य योजना बोर्ड है यह सुझाव देगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसके सुझावों को माना जाए। तो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास ज्यादा है, राज्य योजना आयोग के पास। इसके बाद हम देखें जो राज्य योजना आयोग है इसका काम का दायरा क्या है, यानी योजनाओं का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना, उनकी निगरानी कराना, यानी योजनाएं बनाना, लागू करवाना और फिर चेक करना कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह काम किसका है, राज्य योजना आयोग का। और जो राष्ट्रीय निकाय हैं, यानी केंद्र स्तर के जो निकाय हैं, जैसे नीति आयोग है या कोई अन्य निकाय है, उसके साथ यह समन्वय स्थापित करेगा, यानी यह कनेक्ट होगा केंद्रीय स्तर से भी, या केंद्रीय स्तर से कनेक्टिविटी डेवलप करने में यह काम करेगा। वहीं जो आपका राज्य योजना बोर्ड है यह सलाहकार की भूमिका में होगा और केंद्रीय स्तर से यह नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह इनके कार्यों में भी अंतर है। इसके साथ साथ जो उत्तरदायित्व है, जाहिर सी बात है योजना आयोग के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, तो उत्तरदायित्व भी किसका ज्यादा होगा, राज्य योजना आयोग का। अगर कोई योजना फेल करती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, सीधे तौर पर राज्य योजना आयोग, क्योंकि यही वह संस्था है जो योजनाओं को तैयार करने, उनको लागू करने और उनकी समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं जो आपका राज्य योजना बोर्ड है इसकी जवाबदेही बहुत कम होती है, क्योंकि यह केवल सलाहकारी बोर्ड है, इसलिए इसकी जो जवाबदेही है वह काफी कम हो जाती है। केंद्र सरकार से समन्वय के केस में राज्य योजना आयोग ज्यादा अग्रणी भूमिका में है, वहीं राज्य योजना बोर्ड यह बहुत सीमित भूमिका में है। तो कुल मिलाकर अगर हम समराइज करना चाहें कि दोनों में क्या अंतर है, तो इनके स्वरूप में अंतर है। राज्य योजना आयोग निर्णय लेने वाली संस्था है, राज्य योजना बोर्ड सलाहकार संस्था है। यह कार्यकारी संस्था है कौन, राज्य योजना आयोग, यानी यही वास्तव में काम करेगी। राज्य योजना बोर्ड सुझाव देने वाली संस्था है, यानी यह केवल सलाह देगी। तो अधिकार क्षेत्र में अगर अंतर हम देखें तो यह बाध्यकारी निर्णय लेती है कौन, राज्य योजना आयोग, यानी राज्य योजना आयोग ने अगर कोई निर्णय लिया है तो वह बाध्यकारी होगा, उसे लागू करना होगा। वहीं जो राज्य योजना बोर्ड है यह गैर बाध्यकारी सुझाव देती है, यानी यह सुझाव देगी चाहे तो लागू किया जाए चाहे लागू ना किया जाए। संरचना में अंतर देखें तो यह अस्थायी है, इसके तय सदस्य हैं। वहीं राज्य योजना बोर्ड के जो सदस्य हैं वह अस्थायी हैं और फ्लेक्सिबल है, कोई पहले से तय पैमाना नहीं है कि इतने ही सदस्य शामिल होंगे। अगर हम कार्य के आधार पर अंतर देखें तो वह क्या है, यह योजनाओं का निर्माण और निगरानी करेगा, यह सलाह देगा। अगर हम निर्णय लेने की शक्ति के आधार पर देखें तो योजना आयोग या राज्य योजना आयोग उच्च आयोग है, बाध्यकारी निर्णय लेगा। राज्य योजना बोर्ड यह कम शक्तिशाली है और सुझाव देगा। कार्य का दायरा देखें तो राज्य योजना आयोग का जो कार्य का दायरा है वह ज्यादा है, वहीं जो राज्य योजना बोर्ड है इसका सीमित दायरा है। उत्तरदायित्व की बात करें, क्योंकि राज्य योजना के पास शक्तियां ज्यादा है तो इसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। राज्य योजना बोर्ड की जो जिम्मेदारी है वह काफी सीमित है। केंद्र सरकार से समन्वय के केस में देखें तो यह केंद्र सरकार से ज्यादा नजदीक है और यह केंद्र सरकार से सामान्यतः दूर है। तो इस तरह राज्य योजना आयोग और राज्य योजना बोर्ड के बीच में अंतर जो है उस अंतर को हमने ठीक से समझ लिया और राज्य योजना आयोग और राज्य योजना बोर्ड के विषय में जितने भी प्रमुख तथ्य हैं उन सब को हमने समझ लिया जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं। इससे ज्यादा राज्य योजना आयोग से संबंधित आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।